हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं हमारे सभी साथी। उम्मीद है कि हमारे सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सब लोग अपनी तैयारी खूब बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो मित्र, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा। मित्र, अलजेब्रा के ऊपर हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बेसिक बेसिक फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन को बनाने का प्रयास किया था, समझने का प्रयास किया था। और आज मित्र हम लोग का अलजेब्रा का फिर से क्लास है, जिसमें हम लोग देखेंगे पावर बेस्ड क्वेश्चन। क्या देखेंगे मित्र? पावर बेस्ड क्वेश्चन। इसमें ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो बहुत सारे साथी ऐसे क्वेश्चन को स्विच करके आगे बढ़ जाते हैं। तो मित्र, ऐसे क्वेश्चन को अब छोड़ना नहीं है। आज की क्लास में आप लोग अंतिम तक बने रहें और आज के बाद ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप लोग चुटकियों में इसको सॉल्व कर लेंगे। तो मित्र, आइए देखते हैं क्या है हम लोग का आज का क्लास। आज का क्लास है हम लोग का अलजेब्रा पावर बेस्ड, मतलब जो भी पावर बेस्ड सवाल आता है उसको हम लोग आज आसानी से सॉल्व करना सीखेंगे। तो मित्र, पहले हम लोग इसका बेसिक देखेंगे कि पावर बेस्ड क्वेश्चन बनता कैसे है। मित्र, पावर बेस्ड क्वेश्चन बनता कैसे है? तो हम लोग बेसिक फॉर्मूला पढ़े थे ना। देखिए मित्र, हम लोग बेसिक फॉर्मूला पढ़े थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या पढ़े थे मित्र? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका क्या होता है? सूत्र क्या होगा मित्र? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। यहां तक तो सभी साथी को क्लियर होगा। क्लियर है मित्र? अब देखिए, यहीं पे अगर एक्स प्लस 1/x² कर दे तो फिर क्या हो जाएगा? ऐसा ही सवाल आता है ना मित्र। तो क्या हो जाएगा? तो बस इसी फॉर्मूला पर भी इसको भी क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। तो आ जाएगा x² प्लस 1/x² और क्या हो जाएगा? प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। क्या आ गया? 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। देखिए मित्र, ये वाला x से ये वाला x खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो x प्लस 1/x² बराबर क्या आया मेरे पास? x² प्लस 1/x² और प्लस क्या आया भाई? 2 आया। तो यहां तक सभी साथियों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, जैसे हम लोगों ने a प्लस बी के होल स्क्वायर को लिया, इसी टाइप का मतलब सेम टू सेम क्या लेंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर लेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर ले लिए। अब इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो इसका भी हो जाएगा a² प्लस b² और माइनस क्या होगा? माइनस 2ab। क्या हो जाएगा मेरे भाई? माइनस 2ab हो जाएगा। तो अब देखिए, जब माइनस 2ab हो जाएगा तो a प्लस यहाँ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर की है तो क्या आया है? इतना आया है हमारे पास निकल के। तो यहां भी अगर हम कर देंगे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर तो क्या आएगा? तो आइए उसको भी करके देखते हैं। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। तो देखिए, इसको भी हम लोग इस फॉर्मूला के अनुसार क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। तो आइए करके देखते हैं। x² प्लस 1/x² और माइनस 2 इंटू एक्स और इंटू क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा मित्र। अब देखिए, ये x से ये वाला x खत्म हो जाएगा ना। ये x ये वाला x खत्म हो गया तो मेरे पास क्या निकलेगा? x माइनस 1/x² का होल स्क्वायर बराबर x² प्लस 1/x² और माइनस 2। क्या निकला मेरे भाई? 2 निकला। तो यहां तक सभी साथियों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहां तक सभी साथियों को बेसिक क्लियर हो गया होगा। अब इसमें से क्या फॉर्मूला ड्रॉ होगा, अब हम क्या करेंगे? अब आगे के स्लाइड में देखेंगे। तो मित्र, यहां तक सभी साथियों को कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो बेसिक फॉर्मूला जो ड्रॉ होगा उसको देखना है। अभी हम लोगों ने क्या किया? x प्लस 1/x निकाला था ना वहां पे होल स्क्वायर करके। तो x प्लस 1/x बराबर मित्र हम लोग मान लेते हैं t। क्या मान लिए? t मान लिए। चलिए, और इधर क्या करेंगे? x माइनस 1/x बराबर इधर क्या मान लेंगे? इधर भी मित्र हम t मान लेंगे। t मान लिए? मान लिए ना। अब हम लोग क्या करना है? यहां से हम लोग को बेसिक फॉर्मूला ड्रॉ करना है जो पावर बेस्ड क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सके। तो देखिए, x प्लस 1/x बराबर क्या आया? t आया। अब देखिए मित्र, अगर दोनों तरफ अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो कोई दिक्कत? अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे, मतलब दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर दे तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए करते हैं 1 प्लस 1/x क्या होल स्क्वायर, ठीक है। और इधर क्या कर देंगे? t का होल स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं मित्र। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू एक्स और 1/x बराबर क्या हो जाएगा? t का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? t का स्क्वायर। अभी हम लोग देखा था ना आगे वाले पीछे वाले स्लाइड में कि x से x क्या होता है? कैंसिल हो जाता है। तो मेरे पास क्या आएगा? x² 1/x² बराबर t
का स्क्वायर और जो देखिए ये प्लस में जो 2 है इधर आएगा, बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये माइनस में क्या हो गया 2 हो गया। तो यही हमारा क्या आया मित्र, यही हमारा फॉर्मूला निकला। क्या निकला, यही हमारा सूत्र निकला। तो जहां पे हम देखेंगे ना प्लस वाला टर्म, वहां पे क्या कर देंगे टी स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे। अब देखिए माइनस वाले टर्म में देखिए, अब इसको भी क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स माइनस 1 बटा में एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ क्या करेंगे टी का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्त, ठीक है। चलिए अब इसको ड्रॉ करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में एक्स स्क्वायर और माइनस 2 इंटू एक्स और इंटू 1 बटा में एक्स बराबर टी स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए अभी हम लोग ने देखा है ना, अभी हम लोग देखा है ना कि ये वाला एक्स से ये वाला एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में एक्स स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर और ये जो माइनस में 2 है ये बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो क्या आया प्लस में 2। तो मित्र अब आप लोगों ने क्या समझा, हमारे पास दो फॉर्मूले ड्रॉ हुए ना। अब देखिए जहां पे प्लस का साइन था वहां पे टी स्क्वायर क्या आया माइनस में 2 आया, टी स्क्वायर माइनस 2 आया। और देखिए जहां पे माइनस का साइन था वहां पे क्या आया फाइनल रिजल्ट टी स्क्वायर प्लस 2 आया। क्या आया टी स्क्वायर प्लस 2। तो ये हमारा जो दो बेसिक जो आप देख रहे हैं फॉर्मूला, इसी पर सारा क्वेश्चन आज बनने वाला है। आज का क्लास यही दो फॉर्मूला पर मित्र होने वाला है, यही दो सूत्र पे होने वाला है। तो ये दोनों सूत्र कैसे निकला आप सभी साथी को समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने एकदम बेसिक से समझने का प्रयास किया है। चलिए अब सीधे हम लोग समय न गवाते हुए सीधे हम लोग क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, ताकि आप सभी साथियों का आज का क्लास काफी इंटरेस्टिंग हो। ठीक है, और सभी साथी अंतिम तक बने रहे। आज कोई भी कंट्राडिक्शन, कोई भी आप लोगों को डाउट नहीं बचने वाला है। चलिए अब मित्र हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग बनाने का प्रयास करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है x प्लस 1 बटा में x बराबर क्या दिया है 8। क्या दिया है मित्र 8। और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला ड्रॉ करके क्या निकाला है, देखिए अभी हम लोगों ने निकाला था ना एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में एक्स स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर माइनस 2। क्या निकाला था टी स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पे क्या दिया है हमारा, यहाँ पे दिया है 8, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये प्लस का साइन तो क्या हो जाएगा इधर माइनस 2 हो जाएगा। तो आइए लेते हैं 8 का स्क्वायर और माइनस 2। देखिए सेम टू सेम फॉर्मूला पे जा रहा है ना, हम वहां पे टी माने थे और यहाँ पे हमको टी का वैल्यू दे दिया है। कितना दिया है 8। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस में साइन है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो फिर माइनस 2 लिख देंगे। तो अब हमारे पास क्या इसका रिजल्ट आएगा, तो ये देखिए 8 8 64, 64 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई, 64 में 2 जाएगा तो 62 बचेगा। चलिए हम लोग पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, क्या बचेगा 64 में से 2 जाएगा तो 62 बचेगा। अब देखिए फिर क्या दिया है x के पावर 8 प्लस 1 बटा में x के पावर 8 बराबर 4 दिया है। मतलब t का वैल्यू यहाँ पे दे दिया है क्या, यहाँ पे दे दिया है 4। और हमको क्या कर रहा है x के पावर 16 और प्लस 1 बटा में x के पावर 16। तो देखिए यहाँ पे क्या था पावर 1 था तो इसका दोगुना हमसे स्क्वायर पूछ रहा था। यहाँ पे पावर क्या है तो इसका भी दोगुना 16 है। देखिए यहाँ पे पावर 8 दिया है तो इसका भी क्या है, इसका भी पावर दोगुना है ना 16 दिया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे बस सेम फॉर्मूला लगा देंगे। क्या करेंगे मित्र सेम सूत्र लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई 4 का स्क्वायर और माइनस 2। क्या हो जाएगा माइनस 2। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 16 आएगा। अच्छा माइनस क्यों आया आप लोग समझ गए ना, क्योंकि जहां प्लस का साइन है तो वहां क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो ये क्या आया रिजल्ट मेरे पास फाइनल 14 आया। क्या आया मेरे भाई 14 आ गया। अब देखिए अब इधर माइनस वाला है, अब इधर क्या है माइनस वाला। अभी हम लोगों ने जो फॉर्मूला सॉल्व किया था वही फॉर्मूला पर भी इसको रख देना है। चलिए x माइनस 1 बटा में x बराबर क्या है 3 है। x माइनस 1 बटा में x बराबर 3 है और हमसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा पूछ रहा है ना। तो हमको t का वैल्यू तो दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे साइन क्या है माइनस का है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस का। अभी हम लोग देखा था ना प्लस का, तो यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा। तो ये 3 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 9। तो 9 और प्लस 2 तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11। इसका फाइनल रिजल्ट क्या आया 11 आया। सभी साथियों को क्लियर होगा, सभी साथियों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोला है x के पावर 100 माइनस
वन बटा में एक्स के पावर 100 बराबर कितना दिया है, 10 दिया है, मतलब 10 दिया है। अब हमसे पूछ रहा है एक्स के पावर 200 प्लस एक वन बटा में एक्स के पावर 200 बराबर हमसे पूछ रहा है, तो क्या होगा मेरे भाई, यहाँ एक्स के पावर 100 था और यहाँ पे क्या दे दिया है 200, मतलब दोगुना दे दिया है। क्या दे दिया है, दोगुना। तो बस वही सेम फॉर्मूला लगा देंगे ना। तो देखिए हमको टी का वैल्यू दे दिया है कितना, 10, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 10 का स्क्वायर कर देंगे और जब यहाँ पे माइनस का साइन, तो यहाँ जब इधर यहाँ पे मित्र माइनस का साइन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का साइन, और क्या क्या ले लेंगे 2, क्या ले लेंगे 2। आप देखिए 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 और प्लस 2, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आया 102। बताइए कोई भी साथी को कोई दिक्कत है ये प्रश्नों में, कोई भी साथी को कोई दिक्कत। चलिए हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस प्रश्नों के ऊपर और करेंगे ताकि हमारे सभी साथी को कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। चलिए अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है x प्लस 1 बटा में x बराबर 8 दिया है। क्या दिया है, x प्लस 1 बटा में x बराबर 8, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो क्या होगा मित्र बताइए, आप लोग बनाइए वीडियो रोक करके क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे 8 का स्क्वायर और -2, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 62 बचेगा, 62 बचेगा ना मित्र हमारे, क्या बचेगा 62। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में एक्स स्क्वायर बराबर क्या है 7 है, और हमसे क्या पूछ रहा है एक्स के पावर 4 प्लस 1 बटा में एक्स के पावर 4 बराबर क्या होगा, मतलब हमसे पूछ रहा है कि एक्स के पावर 4 प्लस 1 बटा में एक्स के पावर 4 बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, टी स्क्वायर प्लस क्या, नहीं यहाँ पे लगेगा माइनस, क्यों, बस यही तो ध्यान देना है, जहां पे प्लस का साइन रहेगा वहां पे माइनस लेना है, और जहां पे माइनस का साइन रहेगा वहां पे प्लस लेना है। तो यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर -2, क्या हो जाएगा टी स्क्वायर -2, और टी का वैल्यू तो हमको दिए हुए है ना, क्या दिए हुए हैं 7 का स्क्वायर -2, तो 49 -2 बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई 47, क्या हो जाएगा 47। तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा 47। अब देखिए इधर माइनस वाला है, तो माइनस वाला में क्या ले लेंगे, एक्स के पावर 5 माइनस 1 बटा एक्स के पावर 5 बराबर 25 दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2, क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2, क्यों, क्योंकि ये माइनस में है तो इधर प्लस में आ जाएगा साइन इसका। चलिए तो 25 का स्क्वायर करेंगे मेरे भाई, 25 का स्क्वायर प्लस 2, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर 625, 625 हो जाएगा और प्लस में 2, क्या आ जाएगा फाइनल रिजल्ट हमारे पास, तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास निकल के आएगा, फाइनल रिजल्ट हमारे पास निकल के आएगा 627, क्या आएगा मेरे भाई, फाइनल रिजल्ट हमारे पास निकल के आएगा 627, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, x माइनस 1 बटा में एक्स बराबर 31, क्या है x माइनस 1 बटा में एक्स बराबर 31, तो हमसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो क्या करेंगे मित्र, बस वही फॉर्मूला लगा देंगे, टी स्क्वायर प्लस 2, क्या लगा देंगे टी स्क्वायर प्लस 2। अब 2 स्क्वायर का वैल्यू क्या भर देंगे, 31 का स्क्वायर और प्लस 2, तो 31 का स्क्वायर कितना होता है, 31 का स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई, तो 961, क्या होगा 961 और 2, तो हमारे पास निकला 963, क्या निकलेगा 963 निकलेगा। तो यहाँ तक सभी साथी को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और सभी साथी इस पर प्रैक्टिस भी कर लिए होंगे कि आखिर कैसे कैसे प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं। तो मित्र इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को मिस नहीं करिएगा। चलिए थोड़ा सा इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग और देखने का प्रयास करते हैं, एग्जामिनर अब घुमाता कैसे है देखिए। अब दे दिया है x प्लस 1 बटा में x बराबर 5, मित्र जब तक आप इसको पढ़ के सॉल्व करिए, क्या बोला गया देखिए, देखिए क्या बोला है, x प्लस 1 बटा में x बराबर 5, और हमसे क्या पूछ रहा है x के पावर 4 प्लस 1 बटा में x के पावर 4 बराबर वाट, मतलब क्या होगा। तो अब मित्र आप कैसे सॉल्व करेंगे, हम तो अभी देख रहे थे कि अगर हमको x दिया हुआ है और x स्क्वायर पूछ रहा है, मतलब एक का दोगुना पूछ रहा है, तो हम लोगों ने फॉर्मूला ड्रॉ कर लिया था, और उसके आधार पर हम लोग क्या कर रहे थे, प्रश्न को सॉल्व कर रहे थे, अपना वैल्यू फाइंड कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ तो दे दिया है x और सीधे क्या पूछ रहा है, इसका 4 गुना पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इसको बेसिक से तोड़ते आएंगे। देखिए x प्लस 1 बटा में x बराबर 5 दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे x स्क्वायर ले लेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 बटा में एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताइए,
हम लोग यहाँ दिया हुआ था x प्लस 1/x, तो हम लोग उसका दोगुना कर लेंगे, क्योंकि दोगुना का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? तो होता है टी स्क्वायर माइनस टू। क्या होगा मित्र? टी स्क्वायर माइनस टू। तो टी स्क्वायर का वैल्यू कितना यहाँ पे भर देंगे? 5। तो 5 का स्क्वायर माइनस टू, तो हमारे पास निकला 25 और माइनस टू बराबर 23 निकलेगा। क्या निकलेगा मेरे भाई? 23 निकला। 23 निकला ना। तो देखिए, जब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू जब हम 23 निकाल लिए, तो हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो हम लोग क्या करेंगे? बस वही फिर फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लगा देंगे? टी स्क्वायर माइनस टू। अब देखिए, इसके टी का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं? 23। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? 23 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो 23 का होल स्क्वायर कर देंगे मित्र, तो 23 का कितना होता है? 529 होता है। क्या होता है? 529। तो 529 माइनस टू, तो हमारे पास क्या निकला? 527। तो हमारे पास ये निकला फाइनल रिजल्ट। निकल गया ना मित्र? 527। अब हम लोग को देखना है माइनस वाले में, नहीं, हम लोग को इस पर एक टाइप का क्वेश्चन और देखना है, उसका फिर हम लोग देखेंगे इस पर माइनस वाला। देखिए, इसमें क्या बोला है? x प्लस 1/x बराबर 3 दिया है, और हमसे पूछ क्या रहा है? x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8। तो अब क्या करें भाई? हम निकालेंगे। तो हम लोग फिर वही बेसिक से इसको सॉल्व करेंगे, जैसे कैसे किए थे, ये वाला किए थे ना, x फिर एक्स स्क्वायर फिर x के पावर 4 आए थे। तो यहाँ पे भी उसी करेंगे, एक्स स्क्वायर फिर x के पावर 4 फिर x के पावर 8। तो हम लोग एकदम बेसिक से सॉल्व करते हुए आते हैं। देखिए, अब ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे? इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टू। तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई? 3 का स्क्वायर माइनस टू। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 माइनस टू बराबर 7। क्या निकला? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या निकला? 7 निकला। अब हम क्या करेंगे? अब x के पावर 4 ले लेंगे। तो x के पावर 4 ले लेंगे, तो x के पावर 4 और 1/x के पावर 4 बराबर क्या आ जाएगा? तो यहाँ भी आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस टू। तो यहाँ पे हम लोग टी का वैल्यू क्या निकाले हैं? 7 निकाले हैं। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर माइनस टू, 49 माइनस टू बराबर क्या आएगा मेरे भाई? 47 आएगा। क्या आएगा? 47। यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर है? अब क्या करेंगे? यहाँ पे बस टी का वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ भी क्या करेंगे? टी स्क्वायर माइनस टू लगाना है, वही फॉर्मूला लगाना है बेसिक वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 47 का होल स्क्वायर माइनस टू। तो 47 का कितना होता है मेरे भाई? 47 का स्क्वायर कितना होता है? तो 47 का स्क्वायर होता है 2209। 2209 माइनस टू, तो इसका फाइनल रिजल्ट कितना आएगा? 2207 आएगा। क्या आएगा मेरे भाई? 2207। तो बताइए, कोई भी साथी को कोई दिक्कत? बताइए, कोई भी साथी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाई। को किन्हीं भी साथी को कोई भी दिक्कत हो रहा है, जरा सा भी, कहीं भी, तो आप लोग बेहिचक कमेंट करके बताइए, ताकि हम उस पर डाउट का क्लास लेकर के आए। चलिए, अब हम लोग देखते हैं माइनस वाला। प्लस वाला तो हो गया, माइनस वाला देखना है। माइनस वाला में क्या दिया है? x माइनस 1/x बराबर 6 दिया है, और हमसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है x की पावर 4 और प्लस 1/x की पावर 4। तो हम लोग अब क्या करें भाई? हमको दिया है यहाँ माइनस में और पूछ रहा है प्लस में, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जब इसका स्क्वायर करते हैं मित्र, जब हम लोग जब इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है? मान लीजिए कि दोनों तरफ अगर मित्र अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? तो आएगा ना एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अभी हम लोग ने देखा है ना। देखिए, देखिए 1, यहाँ पे जब ये दिया था 1 ऐसे x माइनस 1/x बराबर टी जब दिया था, जब हम स्क्वायरिंग बहुत साइड मित्र जब हम लोग किए, तो जब इसको जब हमने a प्लस बी होल स्क्वायर पर जब तोड़ा है, तो क्या निकला था? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे इसका फॉर्मूला फाइंड किए थे ना, मित्र। तो बस वह यहाँ भी क्या होगा? यहाँ भी जो हम लोग क्वेश्चन अभी देखे हैं माइनस वाला में, बस यही वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वहां पे फिट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो x माइनस 1/x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा ना? हो जाएगा ना मित्र? और यहाँ पे क्या आता है? -2 बचता है, क्योंकि x से x खत्म हो जाता है, तो कितना बचेगा? -2। तो यही जब -2 बचता है, तो वही ना हमारा बराबर के इधर आके क्या हो जाता है? +2 हो जाता है। +2 हो जाता है ना? तो यहाँ पे क्या हमारे आएगा? टी स्क्वायर प्लस 2। क्या आ जाता है? टी स्क्वायर प्लस 2। क्यों? क्योंकि जहां माइनस का साइन रहता है वहां प्लस में हो जाता है। हो जाता है ना मित्र? अब टी का वैल्यू कितना भरेंगे मित्र? 6 का स्क्वायर भरेंगे। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 प्लस में 2। हमारे पास कितना निकला फाइनल रिजल्ट मित्र? 38 निकला। हमसे पूछ क्या रहा है?
पूछ रहा है एक्स के पावर 4 प्लस 1/में एक्स के पावर 4। तो हम अब कैसे निकालें? देखिए यहाँ था मित्र माइनस, तो हम लोगों ने यहाँ लिया प्लस। अब हम लोग अब यहाँ पे क्या है, ये प्लस में है, क्या है प्लस में है, तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पे नीचे, यहाँ पे ले लेंगे माइनस में। तो यहाँ पे हो जाएगा t² -2। क्या हो जाएगा? t² -2। आप लोग अब जो बेसिक अभी हम लोगों ने सीखा है उस पर आप लोग इसको तोड़ करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, x² + 1/में x² का हम लोगों ने क्या निकाला है, फाइनल वैल्यू 38। तो यहाँ पर t का वैल्यू कितना हो गया, 38। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 38 का स्क्वायर -2। तो 38 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1444। क्या हो जाएगा मित्र, 1444 -2। तो हमारे पास क्या आया फाइनल रिजल्ट, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा 1442। क्या आएगा मित्र, 1442। क्या आया, 1442 आया। तो यहाँ तक सभी साथी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है मित्र। तो सभी बस बेसिक कॉन्सेप्ट का कमाल है, आपको क्वेश्चन में कहीं भी कोई परेशानी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या बोला है, x - 1/में x बराबर 2। क्या दिया है मित्र, x - 1/में x बराबर 2। तो हम लोग क्या ले लेंगे, x² + 1/में x² बराबर t² + 2। क्यों, क्योंकि जब यहाँ माइनस में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस में। अभी हम लोगों ने बताया ना कि दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तब ऐसा फॉर्मूला ड्रॉ होता है। हमसे पूछ रहा है x के पावर 8 और प्लस 1/में x के पावर 8 का वैल्यू पूछ रहा है। और देखिए अभी हम लोगों ने क्या है, अभी हम लोगों ने निकाला है x के पावर 4 तक ना, तो कैसे निकाला था, एकदम बेसिक से तोड़ के निकाला था। तो यहाँ पे दिया है 1 गुना और यहाँ पे पूछ रहा है 8 गुना, तो संभव है एक बार में निकालना, नहीं संभव है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके बेसिक से एकदम तोड़ते हुए आएंगे, ठीक है मित्र। तो x² + 1/में x² बराबर क्या आया मेरे पास फॉर्मूला, t² + 2। तो हम लोग क्या करेंगे, t का वैल्यू हमको दिया हुआ है तो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो t का वैल्यू क्या है, 2 के पावर 2 + 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 6 आया। तो हमारे पास क्या इसका वैल्यू निकला, 6 निकला। वैल्यू क्या निकला मित्र, 6 निकला। 2 का स्क्वायर 2 और प्लस कितना निकला इसका वैल्यू, इसका वैल्यू मित्र हमारे पास 6 निकला। अब देखिए अब हमसे पूछा जा रहा है x के पावर 8 + 1/में x के पावर 8। तो हम लोग क्या करना होगा, पहले हम लोग को x के पावर 4 का वैल्यू निकालना होगा। x के पावर 4 + 1/में x के पावर 4 का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। तो मित्र अभी हम लोगों ने देखा ना, यहाँ पे माइनस में था, हम लोगों ने प्लस में लिया। अब यहाँ पे प्लस है तो क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। तो माइनस में लेंगे तो t का वैल्यू कितना है, 6। तो 6 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा -2। क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लेंगे मित्र, तो 36 - 2 बराबर क्या आएगा, 34 आएगा। तो इसका कितना आया वैल्यू, 34 आया। अब जब x के पावर 4 + 1/में x के पावर 4 का जब हम लोग वैल्यू निकाल लिए हैं, तो x के पावर 8 + 1/में x के पावर 8 का वैल्यू भी निकाल लेंगे ना। तो आइए निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी होगा t² -2 हो जाएगा मित्र। तो t² का वैल्यू हम लोग ने कितना निकाला है अभी, 34। तो यहाँ पे 34 का स्क्वायर कर देंगे और -2। तो 34 का स्क्वायर कितना होता है मित्र, 34 का स्क्वायर होता है 1156। क्या होगा, 1156। तो 1156 -2। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आया, 1154। तो उम्मीद है कि हमारे सभी साथी को आज का क्लास काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। कोई भी साथी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो मित्र आज का क्लास हम लोग का इतना ही है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अलजेब्रा के और नए टाइप को लेकर के। तो मित्र आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।